जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं जो दिव्य आख्यान सुनाने वाली हूँ वह भगवती दक्षिणा के विषय में है। इससे पूर्व की कथा में मैंने स्वाहा सुधा देवी इन दो देवियों के विषय में कही है। आज मैं देवी दक्षिणा के विषय में कहूँगी। प्राचीन काल में गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी सुशीला नामक एक गोपी थी, जो बहुत ही सुंदर थी, मनोहारिणी थी और वह भगवती राधा जी की प्रधान सखी भी थी। और वह लक्ष्मी जी की सभी सौभाग्यों से, लक्षणों से युक्त थी, सौभाग्यवती थी और परम ही पतिव्रता थी। विद्या गुणों से निपुण थी, अत्यंत ही रूप गुण में वो सुंदर थी और वह संपन्न थी। और किसी समय गोपी सुशीला एक बार राधा जी के सामने ही श्री कृष्ण के वाम अंक में जाकर वह विराजमान हो गई। इस परिस्थिति को देखकर श्री राधा जी ने जब सुशीला को श्री कृष्ण के वाम अंक में बैठे हुए देखा तो राधा जी बहुत ही क्रोधित हुई। इस परिस्थिति को देखकर श्री कृष्ण ने परिस्थिति को भांपते हुए अपनी आँखों को नीचे की ओर कर लिया और राधा जी को क्रोधित देखकर राधा जी क्रोधित होकर वहाँ से चली गई और उनके क्रोध से भयभीत श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। और तत्पश्चात उस राधा जी के श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने के पश्चात कांतिमान शांत स्वभाव वाले सर्वगुण संपन्न और सुंदर विग्रह वाले श्री कृष्ण अंतर्ध्यान जब हो गए, तब सभी वहाँ पर गोप और गोपियाँ जो थी और भगवती सुशीला, गोपी सुशीला जो भगवती राधा जी के क्रोध से ये सब भयभीत हो गए और सभी जोर जोर से हाहाकार करने लगे, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। और इस तरह से श्री भगवती राधा जी के ये सभी गोपियाँ शरणागत हो गई। जो राधा जी 3 लाख करोड़ सुदामा आदि की जो वह प्रधान थी, ईश्वरी थी, और वे सभी 3 लाख करोड़ सुदामा गोपियाँ सभी राधा जी के शरणागत हो गए। और परमेश्वरी राधा जी ने अपने श्री कृष्ण को अंतर ध्यान होते हुए जानकर या देखकर वह बहुत ही दुखी हुई और व्यथित हुई। तत्पश्चात सभी गोपियाँ उनके शरणागत हुए, किंतु जो श्री कृष्ण की प्रेयसी और श्री राधा जी की जो प्रिय सखी सुशीला थी, वह वहाँ से पलायन कर गई। उनको पलायन करते हुए देखकर राधा जी बहुत ही क्रोधित हुई और उन्होंने जो देव देवेश्वरी श्री रासेश्वरी श्री राधा जी रोषपूर्वक उन्होंने रास मंडल के मध्य से उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारते हुए और सुशीला को वहाँ से पलायन करते हुए देखकर उन्होंने कहा कि तुम अब अगर कभी भी गोलोक में वापस आओगी तो तुम भस्मसात हो जाओगी। तत्पश्चात वो बहुत ही दुखी और श्री कृष्ण से विहीन अपने शरीर को छिन्न और प्राणहीन समझ रही थी। तब उन्होंने अपने विषय में श्री कृष्ण के लिए कहा कि पति के सौभाग्य से स्त्रियों का स्वाभिमान दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है और परम सुख की, महान सुख की प्राप्ति होती है। और धर्मपूर्वक पति की सेवा करने से स्त्रियों का भाग सौभाग्य निश्चित रूप से बढ़ता है। कुलीन स्त्रियां जो होती है वह उसके लिए पति ही बंधु होते हैं, देवता होते हैं, आश्रयदाता होते हैं। सब तरह से उसके पति इसलिए होते हैं क्योंकि वो सब तरह से उनकी रक्षा करते हैं, सभी सुखों को और ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाले होते हैं और साक्षात उनके देवतुल्य उनके लिए वह विग्रह होते हैं, ईश्वरीय विग्रह होते हैं। पति को कहा गया है कि वो भरण पोषण करते हैं पत्नी का, इसलिए वो भर्ता होते हैं और सब तरह से पालन करने वाले होते हैं, इसलिए वो पति होते हैं। और वह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं, इसलिए वह स्वामी होते हैं। और उनको कांत भी कहा जाता है, सुख समृद्धि देने वाले होते हैं, सभी तरह के मनोभावों के अनुकूल रहने वाले होते हैं, इसलिए वो बंधु भी होते हैं। दुख सुख में साथ रहने वाले होते हैं, इसलिए बंधु होते हैं, ईश होते हैं। सभी तरह के सुख संपन्न ऐश्वर्य इत्यादि को प्रदान करने वाले होते हैं, इसलिए वो कांत भी होते हैं। और इस तरह से पति सभी तरह के सुखों को प्रदान करने वाले होते हैं और पति से बढ़कर स्त्रियों के लिए दूसरा कोई भी नहीं होता। अगर 100 पुत्र हो और एक पति हो तो निश्चित रूप से एक सौभाग्यवती पत्नी अपने पति का ही चयन करेगी, इसमें कोई भी संशय नहीं।
आगे श्री राधा जी ने कहा कि सभी तीर्थों में स्नान करें, संपूर्ण यज्ञों में दक्षिणा दान, पृथ्वी की प्रदक्षिणा, संपूर्ण तप, सभी प्रकार के व्रत, जो भी महादान हैं और अन्य कोई भी दान हैं, व्रत हैं, उपवास हैं, जो भी हैं वो प्रसिद्धि हैं, गुरु सेवा, विप्र सेवा, देव पूजन इत्यादि जितने भी शुभ कृत्य हैं वो सब पति के चरण सेवा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं, ऐसा श्री राधा जी ने कहा है। जिस पति के लिए कहा है वह पति ऐसा होना भी चाहिए, कलयुगी पति के लिए उन्होंने नहीं कहा है। गुरु, ब्राह्मण, देवता और इन सभी की अपेक्षा स्त्री के लिए पति ही श्रेष्ठ होता है। और जिस तरह से शिष्य के लिए विद्या दान करने वाला गुरु श्रेष्ठ होता है, इसलिए पत्नी को सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाले, सभी सौभाग्य को प्रदान करने वाले पति उसके लिए श्रेष्ठ होते, इसमें कोई भी संशय नहीं। राधा जी दुख से बहुत ही विरह थी, व्याकुल थी, कृष्ण से हीन उनका शरीर अस्तहीन हो गया था, निस्तेज हो गया था। तो विग्रह से व्याकुल होकर, उनके अनुग्रह से व्याकुल होकर, श्री कृष्ण से व्याकुल होकर उन्होंने कहा कि जिनके कृपा से, जिनके अनुग्रह से मैं लाखों करोड़ों गोप गोपियों, असंख्य ब्रह्मांडों और वहाँ के निवासियों और अखंड ब्रह्मांड और गोलोक की मैं रास रासेश्वरी ईश्वरिणी बनी हूँ, उस श्री कृष्ण के रहस्य को मैं एक स्त्री स्वभाव बस उनको मैं समझ नहीं पाई, और इस तरह से वह बहुत ही दुखी और व्यथित समझने लगी। तब उन्होंने उनको उनके श्री कृष्ण के लिए ध्यानस्थ हो गई और उन्होंने ऐसा कहा कि हे नाथ मुझे दर्शन दीजिए, और हे नाथ मुझे दर्शन दीजिए, ऐसा कहकर श्री राधा जी श्री कृष्ण के लिए ध्यानस्थ हो गई। दूसरी तरफ गोलोक से च्युत सुशीला श्री कृष्ण के लिए दीर्घकाल तक तपस्या में रत हो गई, और श्री कृष्ण के आदेशानुसार वह श्री महालक्ष्मी जी के विग्रह में उन्होंने स्थान प्राप्त कर लिया। और इधर जो यज्ञ पुरुष थे, यानी यज्ञ जब हो रहा था तो यज्ञ को अपनी भारिया नहीं थी, इसलिए और जब कोई कर्म करते हैं, जब यज्ञ करते हैं, कोई पूजन करते हैं, कोई देवानुष्ठान करते हैं, तो उस यज्ञ पुरुष का जब हम आह्वान करते हैं तो वहाँ दक्षिणा अवश्य देते हैं। दक्षिणा यज्ञ पुरुष की भारिया हैं, और जो उसका कर्म का जो तुरंत जो फल मिलता है वह फल उनके पुत्र हैं, फल देने वाले, तत्काल कर्म का फल मिलता है दक्षिणा देने से। तो दक्षिणा यज्ञ पुरुष के बाद में पत्नी बनी। तत्पश्चात जो यज्ञ पुरुष थे वह भारियाहीन थे, जो देवता जो यज्ञ का अनुष्ठान करते थे उसका उन्हें कोई भी फल नहीं प्राप्त हो रहा था। तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास अपनी प्रार्थना लेकर गए कि जो हम यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं उसका फल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तब ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के श्री हरि के ध्यान में ध्यानस्थ हो गए, और उन्हें श्री कृष्ण से यानी श्री नारायण से उन्हें प्रत्यादेश प्राप्त हुआ कि जो सुशीला श्री कृष्ण का अनुष्ठान करके, उनका ध्यान करके, उनका नाम जप के, उनके लिए तप करके जो महालक्ष्मी में प्रविष्ट हो गई थी, तो उसी महालक्ष्मी को उन्होंने प्रत्यादेश दिया कि सुशीला मर्त लक्ष्मी के नाम से अवतरित हों और वह प्रकट हों, और वह तब तक उन्होंने जब सुशीला मर्त लक्ष्मी के रूप में महालक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई, और श्री हरि ने उस दक्षिण जिसका नाम दक्षिणा पड़ा और उन्हें ब्रह्मा जी को सौंप दिया। तो ब्रह्मा जी ने भी उस मर्त लक्ष्मी को यज्ञ पुरुष को सौंप दिया। तब यज्ञ पुरुष ने दक्षिणा की विभिन्न प्रकार से स्तुति की और उन्हें प्रार्थना की, उनका पूजन किया, और उनको यह भी सुनाया कि हे देवी, आप पूर्व में आप सुशीला नामक गोप सुशील थी, इसलिए आपका नाम सुशीला था, और आप श्री कृष्ण की प्रेयसी थी और श्री राधा रानी की आप प्रिय सखी थी, और आप गोलोक में निवास करती थी। किंतु राधा जी के शाप के कारण आपको गोलोक से आपको च्युत होना पड़ा, और श्री कृष्ण के अनुष्ठान करने पर, उनका तप करने के लिए आपको महालक्ष्मी के शरीर में आपको स्थान मिला, और ब्रह्मा जी के कहने पर आप मुझे मिली। और दक्षिणा बहुत ही सुंदर थी, उनका सुंदर मनोहर उनकी छवि थी, उनके नेत्र सजल थे, कमल के समान उनके नेत्र थे, और वह चूँकि भगवती कमला के शरीर से प्रकट हुई थी, इसलिए वह बहुत ही सुंदर थी, विलक्षण थी, और अग्नि के समान उन्होंने सुंदर शुद्ध वस्त्र धारण किए हुए थे, और उनकी प्रसन्नता पूर्वक उनका मुखमंडल उनका मुस्कान से परिपूर्ण था, और वह कस्तूरी मिश्रित सुगंधित चंदन के समान वह सुशोभित हो रही थी।
और इस तरह से उनकी मनोहर सुंदर छवि को देखकर यज्ञ पुरुष उस पर मोहित हो गए और तब ब्रह्मा जी के आदेशानुसार विधिवत पूजा करने के पश्चात सुशीला जो मर्त लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई थी, यज्ञ पुरुष ने उन्हें अपने भारिया बनाने के लिए अथवा उन्हें सौभाग्यवती भारिया उनकी बनने के लिए उन्होंने उनसे विनय किया, आग्रह किया, अनुग्रह किया। और उनका नाम दक्षिणा इसलिए पड़ा क्योंकि वो लक्ष्मी जी के दक्षिणांश से प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम दक्षिणा पड़ा। तब तत्पश्चात विवाह करने के पश्चात यज्ञ पुरुष अपनी पत्नी भारिया के दक्षिणा के साथ उन्होंने 100 वर्ष तक उन्होंने उनके साथ विहार किया और तत्पश्चात उन्होंने गर्भ धारण किया और 12 वर्ष तक गर्भ धारण करने के पश्चात दक्षिणा और यज्ञ पुरुष को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम फल रखा गया। इस प्रकार देवी दक्षिणा फलदायक फल नामक पुत्र को प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न हुई और वह तभी से जब यज्ञ जब होने लगा तो यज्ञ का तत्क्षण फल भी प्राप्त मनुष्यों को, देवताओं को होने लगा। कर्ता को चाहिए कि अगर वो जब कर्म करे तो तुरंत ही दक्षिणा दे दे। अगर वह उसी क्षण दक्षिणा दे देता है तो कर्म का फल निश्चित रूप से तत्काल ही उसको प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। कर्म संपन्न हो जाने के पश्चात कर्ता को दैववश या अज्ञानवश उसी क्षण ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं देने पर, एक मुहूर्त बीत जाने पर उसकी जो दक्षिणा होती है उसका जो मूल्य होता है वो 2 गुना हो जाती है। 3 रात बीत जाने पर 100 गुना हो जाती है, सप्ताह भर बीतने पर 200 गुना और 1 माह बीतने पर 1 लाख गुना। और इस प्रकार ब्राह्मणों की दक्षिणा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और 1 वर्ष बीत जाने पर 3 करोड़ गुना हो जाती है। और तत्पश्चात यजमान के द्वारा किया हुआ वह जो यज्ञ होता है वह निश्चित रूप से निसफल हो जाता है। ब्राह्मण का धन हरण करने वाला वह मनुष्य अपवित्र हो जाता है और किसी प्रकार की कर्मानुष्ठान करने के लिए वह उपयुक्त पात्र नहीं रह जाता, योग्य नहीं रहता। उस पाप के कारण वह जो है सो रोगी हो जाता है, दरिद्र हो जाता है और लक्ष्मी उसको शाप देकर उसके घर से सदा सदा के लिए चली जाती है। वह पुरुष श्राद्ध करने के योग्य नहीं रहता, तर्पण करने के योग्य नहीं रहता, उसकी कोई भी आहुति को पितर अथवा देवता स्वीकार भी नहीं करते। इसलिए यज्ञ करके समय अनुसार कर्ता को संकल्पित वो दक्षिणा तुरंत ही प्रदान कर देना चाहिए। अगर किसी भी कारणवश अथवा दैववश यजमान अगर ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं देता है तो यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण को भी चाहिए कि वो अपनी दक्षिणा को मांगे। अगर दोनों में से अगर उसने दिया नहीं और ब्राह्मण ने भी अगर अपने दक्षिणा उसको स्मरण नहीं दिलाया कि उसको दक्षिणा देना है, अपना दक्षिणा मांगा नहीं, दोनों ही नरक के भागी हो जाएंगे। जिस प्रकार एक रस्सी को पकड़ा हुआ मनुष्य या देवता कोई भी अगर रस्सी को पकड़ा हुआ, रस्सी अगर टूट जाए तो दोनों ही तरफ के जो पकड़ने वाले जो कर्ता होंगे वो दोनों ही धरती पर गिर जाएंगे। तो इसी तरह से अगर यज्ञ कराने समय यजमान अगर दक्षिणा ब्राह्मण को नहीं दे तो ब्राह्मण का परम कर्तव्य बनता है कि वह अपने यजमान से अपनी दक्षिणा, अपना पारिश्रमिक अवश्य मांगे और उसे तत्काल वो फल प्रदान करे और उसे मुक्त करे। तो इस तरह से अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वह रौरक नामक नरक में दोनों ही, कुंभी पाक नामक नरक में दोनों जाते हैं और यमदूत उन्हें घसीटते हैं और उनकी 7 पीढ़ी पहले और 7 पीढ़ी बाद नरक में भोगते हैं। इसलिए दक्षिणा तत्काल ही मनुष्य को दे देना चाहिए। और अगर दक्षिणा रहित कोई यज्ञ होता है तो उस यज्ञ का फल जो है राजा बलि को मिल जाता है। तो इसलिए दक्षिणा तत्काल ही दे देना चाहिए। अश्रोत्रीय व्यक्ति के द्वारा श्रद्धाहीन होकर दिया हुआ श्राद्ध द्रव्य दान, शुद्ध पति ब्राह्मणों को पूजा द्रव्य और सदाचारहीन विप्रों द्वारा किया गया यज्ञ, अपवित्र व्यक्ति का पूजन और गुरु भक्ति से हीन मनुष्य के कर्मफल को राजा बलि आहार के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इस तरह से यह जो वर्णन है यह काण्ड शाखा में है और इस तरह से यज्ञ पुरुष ने दक्षिणा को पत्नी के रूप में प्राप्त किया और उन्हें तब से उन्होंने स्तुति के द्वारा दक्षिणा को प्रसन्न किया और अपनी पत्नी बनने का आग्रह किया। और इसलिए और उन्होंने ये भी कहा कि जब दक्षिणा देवी का आह्वान किया जाए तो पहले शालग्राम का पूजन किया जाए अथवा कलश पर भगवती दक्षिणा का आह्वान किया जाए, उन्हें स्तुतियों के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया जाए और ओम श्रीम ह्रीम क्लीम दक्षिणाय स्वाहा इस वेद मंत्रों के साथ उनका जप किया जाए, उनका विधिवत पूजन अर्चन किया जाए। तो यह सुंदर सा आख्यान भगवती दक्षिणा का था
जो कर्म फल सुख प्रीति और इत्यादि देने वाली धात्री देवी हैं, पृथ्वी तल पर अथवा भारतवर्ष में जो मनुष्य इस आख्यान को सावधानीपूर्वक सुनेगा, श्रवण करेगा, दूसरों को भी प्रेरित करेगा, निश्चित रूप से उसका कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं रहेगा। पुत्रहीन व्यक्ति को गुणी पुत्र, भार्याहीन को पुरुष को परम सुंदर और सौभाग्यवती सुशीला के समान, यानी दक्षिणा के समान, भगवती दक्षिणा के समान उन्हें भार्या मिलेगी। वह विनम्र प्रियभाषिनी पतिव्रता पवित्र और कुल श्रेष्ठ पुत्र वधु भी प्राप्त कर लेंगे। विद्याहीन को विद्या मिलेगी, धनहीन को धन मिलेगा, भूमिहीन को भूमि मिलेगा, संतानहीन को संतान मिलेगा। और संकट बंधु विच्छेद विपत्ति और बंधन की स्थिति में एक महीने तक अगर कोई मनुष्य संकट में है, विपत्ति में है, किसी प्रकार के बंधन में पड़ा हुआ है, अगर उसको मुक्त होना हो तो निश्चित रूप से अगर ये भगवती दक्षिणा का इस आख्यान को 1 महीने तक नियम पूर्वक, भक्तिपूर्वक, विधिवत मंत्रोच्चारण सहित किसी दिव्य ब्राह्मण से अगर 1 महीने तक इसका श्रवण कर ले तो निश्चित रूप से वह सभी बंधनों से, सभी विपदाओं से मुक्ति पा लेगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो जब से दक्षिणा दिए जाने का प्रावधान हुआ, तब से कर्म का फल भी मिलने लगा, यज्ञ सफल होने लगा, देवता प्रसन्न हुए और तब से मर्तलोक पर भी मनुष्यों के द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान किए जाने लगा और उसे कर्म का फल तत्काल मिलने लगा। तो पूर्ण रूप से यह आख्यान बहुत ही सुखदायक है, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार के यज्ञ हवन जप इत्यादि जब भी करें तो निश्चित रूप से तत्काल ही ब्राह्मण को दक्षिणा देकर अपना स्वाक्षण उनसे ले लें। और क्योंकि तत्काल कर देने से आपको कर्मफल तत्काल ही मिलेगा, उधार रखने से वो भी आपका कर्मफल भी उधारी रह जाएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और फेसबुक पर संजना झा को फॉलो कीजिए, वहाँ भी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, शिव शिव, जय माँ दुर्गा और जय माँ भगवती दक्षिणा।